रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान दौरे पर रहे, जहां उनके नागौर के मेड़ता में श्री राव दूधाजी की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश की सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि भारत अब किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने में सक्षम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के वीरों और परंपराओं को प्रेरणा बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। साथियों, आपको जानकारी है कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर महिला सुरक्षा के सख्त कानूनों तक हर स्तर पर नारी शक्ति को सशक्त करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है। हमने तो महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उनको 33% संसद और विधानसभा विधानमंडलों में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम बिल लेकर आए, लेकिन विडंबना यह थी कि हमारे कुछ विरोध पक्ष के साथियों ने उसे पारित नहीं होने दिया। बहनों भाई, लेकिन इस कार्य के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। समय विलंब हो सकता है, देर लग सकती है, लेकिन बहनों भाइयों, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग पूरा करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि यह बिल जो हम लोग लेकर आए हैं वह केवल एक बिल भर नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति का यह एक परिचायक है। कलेक्टिव विल का यह एक परिचायक है। और बिल एक बार भले ही सदन के मैदान में डिफीट हो गया हो, हमारी इच्छा शक्ति को कभी दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है, यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यह इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन जल्द आएगा जब हमारी माताओं बहनों को उनका राजनीतिक अधिकार मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, नागौर की यह धरती वीरों और पराक्रमियों की यह भूमि रही है। राव दूधाजी के शौर्य परंपरा में इस धरती ने एक से एक बढ़कर महापुरुष दिए हैं। राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सीमाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। मेरे भाइयों, मैं पुनः सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का राजस्थान की इस वीर भूमि पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप जिस काम को हाथ में लेते हैं, आप पर कृपा है ईश्वर की, वो काम पूरा होता है। आज आपका राजस्थान को सानिध्य मिला है। हमारे दो राव दूधाजी और हमारे श्रद्धेय पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी की मूर्ति का भी अनावरण आप करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आपका ये सानिध्य हमारे लिए बहुत ही शक्ति प्रदान करेगा और एकदम ऊर्जा देने का काम करेगा। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रक्षा क्षेत्र को नई गति मिल रही है। और वो नई गति वो मिल रही है कि देश के अंदर रक्षा के क्षेत्र में कभी कोई इक्विपमेंट नहीं बनता था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में छोटे से लेकर के बड़े इक्विपमेंट तक हमारे देश में बन रहे हैं और दुनिया उसके लिए ललायत है कि आज हमको भी चाहिए। हम पहले इस तरह का सामान खरीदते थे, आज हम दूसरे देशों को देने का काम करते हैं। ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है।
मित्रों, राव दूधा जी की ये स्थापित धरती मेड़ता, और मेड़ता की ऐसी पवित्र धरती जहां जयमल राठौड़ जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी महान भक्त पैदा हुई, और ये धरती ऐसे महान पुरुषों को जन्म देकर के धन्य हो गई। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले इस धरती की माटी को अपने मस्तक पर धारण करके अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सम्मानित राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में भी, इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी, जब आदरणीय ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी के साथ एक डेलीगेशन, कर्नल साहब प्रताप सिंह जी, अभय सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी गागुड़ा, आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा, ये सब पधारे थे, और माननीय राजनाथ सिंह जी को इस मूर्ति के अनावरण में आने के लिए निमंत्रण दिया। लोकसभा में आपके उस कार्यक्रम में 1 मिनट भी विलंब किए बिना, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सहर्ष आपने कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया। आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, ऊंचाई प्रदान की। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।